बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2 ग्रुप थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं और आज के लेक्चर में मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप थ्योरी जो हैं उनको डिस्कस करूंगा, जिसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ और राइट कैंसलेशन लॉ के बारे में है। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, इफ जी डॉट इज ए ग्रुप, जी डॉट मीन जी इज ए ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज ए ग्रुप एंड ए बी सी बिलोंग्स टू द सेट जी, देन ए बी अगर ए सी के बराबर हो तो ए से कैंसिल हो जाएगा। ये ए लेफ्ट साइड पे आ रहा है, कैंसिल होने के बाद आंसर आ जाएगा बी इज इक्वल टू सी, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। अगर बी ए इज इक्वल टू सी ए हो तो फिर राइट से ए कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, आंसर आ जाएगा बी इज इक्वल टू सी, इसको हम कहते हैं राइट कैंसलेशन लॉ। तो आज हम साबित करेंगे कि ग्रुप के अंदर लेफ्ट एंड राइट कैंसलेशन लॉ जो हैं ये होल्ड करते हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर रब्ता कायम करें तो वो आपको बताएगा कि आप मेरे नोट्स किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। मेरे नोट्स बुक्स की फॉर्म में हैं, पीडीएफ फॉर्म में नहीं हैं। पहला प्रूफ करते हैं। प्रूफ नंबर 1 गिवन है हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी। बिकॉज जी इज ए ग्रुप, ये ग्रुप है तो ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद होता है। देयर बिकॉज जी डॉट इज ए ग्रुप, देयर फोर इफ ए बिलोंग्स टू जी, अगर ए जी में बिलोंग करता है तो ए का इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा। क्योंकि अगर ये ग्रुप है तो हर एलिमेंट का इनवर्स उसके अंदर मौजूद होगा। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो नंबर 1 है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स के साथ फ्रॉम लेफ्ट साइड। मल्टीप्लाई ए इनवर्स मल्टीप्लाई 1 बाई ए इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड। ग्रुप में जब आप इधर इसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर इधर भी आपको लेफ्ट साइड से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये ए बी अगर ए सी के बराबर है, इधर तो मैं ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं लेफ्ट से, लेकिन इधर मैं राइट से मल्टीप्लाई कर दूं। ऐसा नहीं करना आपने। उसकी वजह यह है कि ये हम तब कर सकते हैं अगर जी अबिलियन हो तो। चूंकि कंडीशन नहीं दी हुई कि जी अबिलियन है या नहीं, तो इसलिए अगर एक तरफ लेफ्ट से ज़रब दी है तो दूसरी तरफ भी लेफ्ट से ज़रब देनी पड़ेगी। अप्लाई एसोसिएटिव लॉ, अप्लाई एसोसिएटिव लॉ। क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है कि जी डॉट इज ए ग्रुप, अगर ये ग्रुप है तो उसके एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाइड करेंगे। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये देखें ए इनवर्स इंटू ए बी है। अगर इसको मैं ए इनवर्स इंटू ए बी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा मैं ब्रैकेट पहले दो के ऊपर लगाऊंगा बाय एसोसिएटिव लॉ। ये आ गया ए इनवर्स ए इंटू बी। लेकिन ए इनवर्स इंटू ए बाय डेफिनेशन किसके बराबर होता है? बट ए इनवर्स इंटू ए, ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है। तो ये फिर आएगा ई बी इज इक्वल टू, सॉरी यहां पे सी आना था, तो ये आ गया ई बी इंटू ई सी। अब चूंकि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आइडेंटिटी एलिमेंट जिससे भी मल्टीप्लाई होगा तो जवाब वही एलिमेंट आएगा। तो ये आ गया b इज इक्वल टू सी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है। देयरफॉर लेफ्ट
कैंसलेशन लॉ होल्ड, यही आपने साबित करना था। अब हम साबित करने वाले हैं दूसरे पार्ट के अंदर कि राइट कैंसलेशन लॉ भी ग्रुप के अंदर होल्ड करता है। सेकंड प्रूफ देखें आप, सेकंड में है बी ए इज इक्वल टू सी ए मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स फ्रॉम राइट। अब दाएं तरफ से आपने मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स के साथ, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, अप्लाई एसोसिएटिव लॉ। चूंकि जी एक ग्रुप है तो ग्रुप के अंदर ग्रुप के सारे एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करते हैं, तो ये भी एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करेंगे। अगर ब्रैकेट इन दोनों के ऊपर लगा दी जाए तो नो फॉर विल बी पैर। बट ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होगा? बट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो बी इज इक्वल टू सी ई, तो बी किसके बराबर आ गया? सी के बराबर आ गया। उसकी वजह क्या है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जिससे भी मल्टीप्लाई होता है जवाब वही एलिमेंट आ जाता है। तो बी किसके बराबर आ गया? सी के बराबर। तो बी सी के बराबर, तो इसका मतलब यह हुआ कि राइट साइड से ए कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड। राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड। राइट। अब इसी थ्योरम को अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन आ जाए तो हम साबित करेंगे कि तो भी लेफ्ट कैंसलेशन लॉ एंड राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है। अब पहले अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन था, अब एडिशन है। ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ए से कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड से ए कैंसिल हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। यहां पर राइट साइड से कैंसिल हो रहा है, इसको कहेंगे राइट कैंसलेशन लॉ। बिल्कुल उसी तरह मैंने पहले पार्ट को लिया, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब जी प्लस चूंकि ग्रुप है तो अगर ए जी में बिलोंग करता है तो उसका इन्वर्स क्या होगा? माइनस ए, क्योंकि ए माइनस ए और माइनस ए जब आपस में मिलेंगे तो जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा जो कि 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर ए जी में बिलोंग करता है तो माइनस ए, इसका इन्वर्स भी जी में बिलोंग करेगा, तो ये माइनस ए मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड से इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया। अब 1 2 3 एलिमेंट हैं, इधर भी 3 एलिमेंट हैं, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया, मैंने इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा दी, इधर मैंने इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा दी। अब ये चूंकि इसका इन्वर्स है तो ये किसके बराबर होगा? ई के बराबर, और इसकी जगह पे आ गया ई प्लस बी इज इक्वल टू ई प्लस सी। आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट में ऐड होगा, जवाब वही एलिमेंट आएगा, यानी ई यहाँ पे 0 है ना, तो 0 प्लस बी आंसर बी ही आएगा, ई 0 प्लस सी आंसर सी ही आएगा। तो आपने देखा कि b इज इक्वल टू सी आ गया है। इसी तरीके से आप जो है वो इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं। जब आप इसका सेकंड पार्ट लेंगे b प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए, तो फिर आप राइट साइड से माइनस ए को ऐड करेंगे और फिर एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी की, ए प्लस ए इनवर्स की जगह पे ई पुट करके, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से आप साबित कर सकते हैं कि राइट कैंसलेशन लॉ भी इसके अंदर होल्ड करता है। अगला थ्योरम है इफ जी डॉट इज ए ग्रुप। अगर ये ग्रुप है तो इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट तो जरूर होगा। तो कहता है कि ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो सिर्फ एक हो सकता है। आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। यूनिक का मतलब होता है कि उस जैसा और कोई नहीं हो सकता, वाहद होगा। तो हमने साबित करना है कि अगर जी ग्रुप है तो उसके अंदर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। बस हम फर्ज किया कि अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट किसके बराबर होता है? 1। अब जब हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 2 आ जाता है। तो कोई दुनिया में कोई और ऐसे एलिमेंट है जिसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 के अलावा तो आंसर 2 ही आ जाए? द आंसर इज नो। दुनिया में कोई और ऐसे एलिमेंट नहीं है जिसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 के बराबर आ जाए। सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है? 1।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ एक ही होगा, यूनिक होगा, उस जैसा कोई भी नहीं होगा। मैथमेटिक्स में जब हमने किसी चीज़ को साबित करना होता है कि ये यूनिक है, इस तरह का दूसरा कोई और है ही नहीं, तो उसके लिए हम पता क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि उस तरह के दो हैं, दोनों को बराबर साबित कर देंगे। अब जी डॉट एक ग्रुप है, तो हम फर्ज कर लेंगे कि इसके अंदर दो आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, तो फिर साबित कर देंगे कि दोनों आपस में बराबर हैं। अगर हम ये साबित कर दें कि दोनों आपस में बराबर हैं, तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, वैसे तो ऐसा मुमकिन नहीं होता, लेकिन अभी चूंकि हमें पता नहीं है, अभी साबित करना है, तो इसलिए माजरत के साथ, इफ पॉसिबल लेट ई डैश बिलोंग्स टू जी डॉट अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन आर द आइडेंटिटी एलिमेंट। दोनों क्या हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, आर द आइडेंटिटी एलिमेंट। वी शैल शो, हम साबित कर देंगे कि ई और ई डैश आपस में बराबर है, बिकॉज ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, therefore for all a belongs to G, तमाम एलिमेंट्स के लिए a इंटू ई और e इंटू ए किसके बराबर होगा? a के बराबर, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। चूंकि e आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ेगा तो जवाब वही एलिमेंट आ जाएगा। वन आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, जवाब वही एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद ई डैश भी तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई डैश इज आल्सो आइडेंटिटी एलिमेंट of a group G dot. Therefore, for all A belongs to G implies that A into E dash या E dash into A किसके बराबर आएगा? A के बराबर ही आएगा, राइट? क्योंकि E dash आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ मिलता है तो आंसर वही एलिमेंट आ जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये भी ए के बराबर है, ये भी ए के बराबर है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ये देखो a इंटू ई किसके बराबर है? ए के बराबर, और a इंटू ई डैश ये भी किसके बराबर है? ए के बराबर, यानी a इंटू ई किसके बराबर है? ए के बराबर। a इंटू ई डैश किसके बराबर है? a के बराबर। तो इसका मतलब यह हुआ कि a इंटू ई और a इंटू ई डैश दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। आज हमने जो पहला थ्योरम किया था उसमें हमने कहा कि ग्रुप के अंदर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। ये a के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो यहां पे लिखेंगे बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ये ए जो है ए के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ई किसके बराबर आ गया? ई डैश के बराबर आ गया। तो यही तो आपने साबित करना था, दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर आ गए, देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। आइडेंटिटी एलिमेंट in a group G is unique, right? ये जरूरी नहीं कि आप इसको लें, अगर आप इसको ले लेते E इंटू ए, ये भी ए के बराबर है, E इंटू ए डैश, E इंटू ए इज इक्वल टू ई डैश इंटू ए, तो फिर हमने कहना था फ्रॉम बाय राइट कैंसिलेशन लॉ इज इक्वल टू ई डैश। ये था अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन।
अगर ये बाइनरी ऑपरेशन एडिशन आ जाए, पहले हमने प्लस के लिए साबित किया था, हम साबित करेंगे प्लस के लिए, पहले हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए साबित किया था, अब हम साबित करेंगे कि ये प्लस के लिए भी होल्ड करता है। इफ जी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन प्लस इज ए ग्रुप देन आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। मसलन ये देखें, जब आप प्लस की बात करते हैं, ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन प्लस? आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। तो 2 में क्या चीज़ ऐड की जाए कि जवाब 2 ही आए? तो वो सिर्फ और सिर्फ 0 है। 0 के अलावा कोई और नंबर दुनिया में नहीं है जिसको हम 2 के अंदर ऐड करें तो जवाब 2 ही आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 इज यूनिक। तो इट मीन्स दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक होगा। अगर वो मल्टीप्लिकेशन होगी तो उसमें 1 के अलावा कोई दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता। अगर अंडर द बाइनरी ऑपरेशन प्लस बात करेंगे तो 0 के अलावा कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता। तो वैसे ही स्टार्ट किया है मैंने। इफ पॉसिबल लेट ई डैश बिलोंग्स टू जी आर दी आइडेंटिटी एलिमेंट। हम साबित करेंगे कि ई और ई डैश आपस में बराबर हैं। अब चूंकि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए और ई को जमा करेंगे तो जवाब ए के बराबर ही आएगा। इसी तरह ई डैश जो है ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ए प्लस ई डैश और ई डैश प्लस ए ये भी ए के बराबर आएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 ये देखें, ए प्लस ई ये भी ए के बराबर है, ए प्लस ई डैश ये भी ए के बराबर है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ दोनों आपस में कट गए, खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ई किसके बराबर आ गया? ई डैश के बराबर। तो देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप जी डॉट इज यूनिक। अगली प्रॉपर्टी है कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। अगर जी डॉट एक ग्रुप है तो हर एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक होगा। मिसाल के तौर पर देखिए, मसलन ये देखें, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए? 1/2। दुनिया में 1/2 के अलावा कोई और नंबर है जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें और जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए? द आंसर इज नो। तो देयरफॉर 1/2 क्या हो गया? यूनिक, यानी इस जैसा दुनिया में कोई नहीं है, राइट? इसी तरह अगर अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन की बात करते हैं तो 2 में क्या चीज ऐड की जाए कि जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए? तो वो है -2। -2 के अलावा और दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम 2 के अंदर ऐड करेंगे तो जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो इसलिए -2 जो है ये क्या होगा? यूनिक होगा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मैथमेटिक्स में हमने साबित करना हो कि समथिंग इज यूनिक, तो हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि उस तरह की हमारे पास 2 चीजें मौजूद हैं और साबित कर देंगे कि दोनों आपस में बराबर हैं। तो अब हम सपोज करेंगे कि ए के 2 इनवर्सेस हैं। इफ पॉसिबल लेट ए डैश एंड ए डबल डैश बिलोंग्स टू जी बी द इनवर्सेस ऑफ ए बिलोंग्स टू जी। हमने फर्ज कर लिया कि ए डैश भी इसका इन्वर्स है और ए डबल डैश भी इसका इन्वर्स है। तो देन बाय डेफिनेशन स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, ए डैश चूंकि ए का इन्वर्स है तो देयरफॉर जब ए और ए डैश आपस में मिलेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर। उसके बाद ए डबल डैश भी तो इसका इन्वर्स है, ए डबल डैश भी इसका इन्वर्स है, तो जब ये ए के साथ मिलेगा तो जवाब किसके बराबर आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर। इसका नाम रखती है नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 ए डैश भी ई के बराबर, ए डबल डैश भी ई के बराबर, तो ए डैश बराबर आ गया ए इंटू ए डबल डैश। आज के लेक्चर में पहला थ्योरम क्या हमने साबित किया था कि लेफ्ट कैंसलेशन लॉ और राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है। ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसलेशन के मुताबिक ए डैश से ए से कैंसिल, हमारे पास आ गया ए डैश इज इक्वल टू ए डबल डैश। हमने 2 इनवर्सेस लिए थे, साबित कर दिया दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि ये 2 डिफरेंट नहीं हो सकते बल्कि सेम ही होंगे। देयरफॉर इनवर्स
of each element in a group G dot is unique. In a group G dot is unique. राइट. अब इसी थ्योरम को हम डिस्कस करते हैं अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन. अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन भी इनवर्स एलिमेंट जो है वो क्या होगा, यूनिक होगा. हमने फर्ज कर लिया कि ए डबल डैश बिलोंग्स टू जी, बी द इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू जी. देन बाय डेफिनेशन ए प्लस ए डैश और ए डैश प्लस ए, जब दोनों एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा, ई के बराबर आएगा. इसी तरह ए प्लस ए डबल डैश और डबल डैश प्लस ए, ये भी दोनों आपस में मिलेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा, ई के बराबर आएगा. फ्रॉम 1 and 2 ये भी ई के बराबर, ये भी ई के बराबर, दोनों को ई के बराबर रख के बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ अप्लाई किया तो ए डैश किसके बराबर आ गया, ए डैश बराबर आ गया ए डबल डैश के. देयरफॉर इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक. अगला थ्योरम है इफ जी डॉट इज ए ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू जी, तो ए बी का इन्वर्स बराबर होगा पहले बी का इन्वर्स बाद बी का इन्वर्स. ये मैट्रिसेस में भी ये आपने साबित किया हुआ है कि ए बी का इन्वर्स बराबर होता है पहले बी के ऊपर इन्वर्स फिर ए के ऊपर इन्वर्स. इसी तरह मैट्रिसेस में ये भी साबित किया हुआ है कि ए इन्वर्स का इन्वर्स ए के बराबर होगा. तो ग्रुप के अंदर भी ए बी का इन्वर्स किसके बराबर होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और ए इन्वर्स का इन्वर्स किसके बराबर होगा, ए के बराबर. तो आइए पहले हम फर्स्ट प्रूफ करते हैं. ए बी का इन्वर्स हम साबित करना चाहते हैं बराबर है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, बिकॉज ए कॉमा बी और ए बी ये सारे के सारे क्या करते हैं, जी के अंदर बिलोंग करते हैं. क्योंकि अगर ए बी जी के अंदर बिलोंग करेगा तो बाय क्लोजर लॉ ए इंटू बी भी जी के अंदर बिलोंग करेगा. और अगर ये जी के अंदर बिलोंग करेंगे तो अंडरस्टूड है कि ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी का इनवर्स ये सारे के सारे क्या करेंगे, ये भी जी के अंदर बिलोंग करेंगे. अब हम साबित करते हैं कि ए बी का इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स. कंसीडर ए बी को, जब ये देखें ए बी जी का एलिमेंट है और ए बी इनवर्स भी जी का एलिमेंट है, जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाएगा. अब हमें ए बी इनवर्स को एक तरफ रखना है, यहां से ए बी को खत्म करना है स्टेप बाय स्टेप और ये रिजल्ट लेके आना है. तो पहले आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड से ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें. ये देखो प्यारे बच्चों, मैंने ए के साथ लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दिया. हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल. उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, 1 2 3 एलिमेंट है, ब्रैकेट इन दोनों के ऊपर लगा दें. अप्लाई एसोसिएटिव लॉ, अप्लाई एसोसिएटिव लॉ. और ये भी याद रखें कि ए इनवर्स इंटू ई किसके बराबर होगा, ए इनवर्स के इक्वल. तो ये फिर आ गया, ये एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया तो ब्रैकेट मैंने इन दोनों के ऊपर लगा दी. ये आ गया ए बी का इनवर्स, इधर आ गया ए इनवर्स इंटू ई, ए इनवर्स के बराबर आ गया. अब ए इनवर्स इंटू ए किसके बराबर होता है, बट ए इनवर्स इंटू ए ये तो ई के बराबर होता है. तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा. इसकी जगह पे ई आ गया इंटू बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स. अब ई बी इंटू ए ये किसके बराबर, ई बी इंटू बी ये किसके बराबर होगा, बी के बराबर. तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में आ गया हमारे पास बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स. अब हमने बी को यहां से एलिमिनेट करना है तो मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड से. तो ये आ जाएगा बी इनवर्स बी इंटू ए बी का इनवर्स बराबर, ये लेफ्ट साइड से मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया.
बट बी इनवर्स इंटू बी किसके बराबर होता है, ई के बराबर। तो ये आ गया ई इंटू ए बी का इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स। ई जिससे भी ज़रब खात मल्टीप्लाई होता है जवाब वही एलिमेंट आ जाता है। तो ई इंटू ए बी का इनवर्स किसके बराबर होगा, ए बी का इनवर्स। तो ये आ गया ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यही आपने प्रूफ करना था। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अगर ए बी सी की पावर ये 3 एलिमेंट हों तो फिर ये आ जाएगा सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, और अगर ये A1 A2 A3 सो ऑन AN एलिमेंट हों तो दैट विल बी इक्वल टू ए इनवर्स का AN का इनवर्स AN-1 का इनवर्स AN-2 का इनवर्स सो ऑन A1 का इनवर्स। अब हम साबित करेंगे कि ए इनवर्स का इनवर्स ए के इक्वल आता है। ठीक है जी। उसके लिए ये जो रिजल्ट हमने साबित किया है इसी के सहारा ले लेते हैं। एज वी नो क्या जानते हैं आप कि ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है, ई के बराबर, टेकिंग इनवर्स बोथ साइड। तो ए इंटू ए का इनवर्स होल का इनवर्स बराबर आ गया ई का इनवर्स। लेकिन ई का इनवर्स किसके बराबर होता है, ई के बराबर। अब ये देखें, ये ए है ये बी है, तो पहले इसका इनवर्स आएगा बाद में इसका इनवर्स आएगा, पहले इसका इनवर्स बाद में इसका इनवर्स इज इक्वल टू ई। यानी आपने ये वाला रिजल्ट यूज किया है, ए बी का इनवर्स बराबर होगा पहले बी का इनवर्स बाद में ए का इनवर्स। तो पहले ए इनवर्स का इनवर्स फिर ए का इनवर्स। अब हमने ए को ख़त्म करना है, मल्टीप्लाई बाई ए फ्रॉम राइट, दाएं तरफ से ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ए इनवर्स का इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ई इंटू ए। अप्लाई एसोसिएटिव लॉ, अप्लाई एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि 1 2 3 एलिमेंट हैं तो किसी दो के ऊपर ब्रैकेट लगा ली जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए इनवर्स का इनवर्स ब्रैकेट मैंने ए इनवर्स और ए के ऊपर लगा दी इज इक्वल टू ई इंटू ए के बराबर ही होगा। अब ए इनवर्स इंटू ए ये किसके बराबर होता है, ई के बराबर। तो ये आ गया ए इनवर्स का इनवर्स इंटू ई इज इक्वल टू ए। ई जिससे भी मल्टीप्लाई होगा आंसर वही एलिमेंट आएगा। यही आपने प्रूफ करना था। अगला थ्योरम है, अगली की प्रॉपर्टी ये है कि इफ जी डॉट इज ए ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू जी देन इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड एक्स ए इज इक्वल टू बी हैव अ यूनिक सोल्यूशन। अच्छा, अब हमने इसका सोल्यूशन निकालना है पहले और फिर साबित करना है कि इसका सोल्यूशन यूनिक होगा। ये एक पार्ट मैं करूंगा, दूसरा जो है ये आप बजाते खुद करेंगे। दैट विल बी लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपने उसके अंदर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। अब मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे यहां से a को किसी तरीके से ख़त्म करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। बिकॉज a बिलोंग्स टू g, तो इसका मतलब है कि g ग्रुप है तो a इनवर्स भी g में बिलोंग करता होगा। तो मल्टीप्लाई 1 बाई a इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड से a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, a इनवर्स ऑफ b आ गया। अप्लाई एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि जिन दो मर्जी एलिमेंट के ऊपर ब्रैकेट लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं a इनवर्स और a के ऊपर ब्रैकेट लगा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तो पता है हमें कि a इनवर्स इंटू ए दैट विल बी इक्वल टू ई के बराबर होगा। तो इसकी जगह पे आ गया e इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b।
अब e इंटू एक्स किसके बराबर होगा, x के बराबर, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b इज द सॉल्यूशन ऑफ नंबर 1, राइट। अब हम साबित करेंगे कि इसका सॉल्यूशन यूनिक है। नाउ वी प्रूव ax is equal to b have यूनिक सॉल्यूशन। मैथमेटिक्स में अगर यूनिक साबित करना हो तो हम उस तरह के दो सपोज कर लेते हैं और साबित कर देते हैं कि दोनों आपस में बराबर हैं। इफ पॉसिबल लेट x1 x2 बी द रूट, बी द सॉल्यूशन कर ले, बी द सॉल्यूशन ऑफ 1। तो देयरफॉर ax1 किसके बराबर आ गया, b के बराबर, और ax2 किसके बराबर आ गया, b के बराबर। अब राइट हैंड साइडें बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइडें भी बराबर होंगी फ्रॉम 2 and 3। ax1 किसके बराबर आ गया, ax2 के बराबर आ गया। बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से ए के साथ कैंसल, तो x1 x2 के बराबर आ गया। तो ये दो सॉल्यूशन लिए थे, साबित कर दिया दोनों बराबर हैं। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू b इज यूनिक। ठीक है जी। इसी तरह इसका सॉल्यूशन किसके बराबर आ जाएगा, x इज इक्वल टू b a इनवर्स। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।